अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं सीनियर एडिटर BS 16 पेपर 2017 पार्ट 2 सब्जेक्ट रिलेटेड। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। विच सिस्टम प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन? कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल होती है? बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग एंड मेक बाय डिसीजन। तो इसमें है जो आंसर्स दिए हुए हैं, इसमें जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी वैल्यूएशन सिस्टम, इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम यूज़ नहीं होता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑर्डर ऑफ द एंट्रीज मेड इन द लेजर इज बाय। जो एंट्रीज़ का ऑर्डर होता है, जो तरतीब होती है लेजर में, वो किस हिसाब से होती हैं? वो डेट वाइज होती हैं। तो इसका आंसर है सी, डेट। क्वेश्चन नंबर 23, इन जनरल अ स्पेशल जर्नल वुड नॉट बी यूज्ड टू रिकॉर्ड। जर्नल जो है, इसमें क्या होता है? स्पेशल जर्नल में क्या चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती? तो वो होती है डेप्रिसिएशन। ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन जो होती है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 24 है, सब्सिडरी लेजर आर यूज्ड इन मैनुअल अकाउंटिंग इन्वायरमेंट्स। जो सब्सिडरी लेजर है वो इस्तेमाल होता है मैनुअल अकाउंटिंग इन्वायरमेंट में। व्हाट रूल इज़ कंपेरेबल टू अ सब्सिडरी लेजर इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट? तो इसको हम लोग जो कैसे कंपेयर करते हैं सब्सिडरी लेजर को कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट के साथ? तो ये करते हैं मास्टर फाइल के ज़रिए। तो इसका जो आंसर है वो डी है, मास्टर फाइल। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्चिव फाइल? आर्चिव फाइल जो है, जिसको फोल्डर भी हम कहते हैं, वो क्या है? इसमें से कौन सी है? तो क्वेश्चन डी, अ फाइल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल दैट हैव बीन रिटन ऑफ। तो जो अकाउंट्स रिसीवेबल की फ़ाइल है जिसमें जो कि रिटर्न ऑफ के लिए इस्तेमाल होती है, वो इसको क्या कहते हैं? आर्चिव। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन डिटरमिनिंग द बैच साइज। बैच साइज जो हम वो कब डिटरमिन करते हैं? विच कंसिडरेशन इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें कौन सी कंसिडरेशन, कौन सा ख्याल जो है वो जिसकी अहमियत कम है, लीस्ट इम्पोर्टेंट है? तो वो है ऑप्शन बी, कंप्लाइंग विद लीगल मैंडेट्स। तो ये कंप्लाइंग विद लीगल मैंडेट्स जो है, ये लेस इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बैच साइज डिटरमिन करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डाटा फ्लोज डायाग्राम्स। डाटा फ्लोज डायग्राम में डाटा फ्लो जो होता है वो क्या होता है? डिपिक्ट लॉजिकल टास्क। इसमें लॉजिकल टास्क जो है वो बयान कीजिए दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड, जो कि एक्चुअली परफॉर्म किए जाते हैं, बट नॉट हु इज़ परफॉर्म देम। तो जो उनको परफॉर्म नहीं करते। तो ये है डाटा फ्लोज डायग्राम्स की तरतीब। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो वो है, मैनुअल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। मैनुअल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की बेस पे प्रिपेयर की जाती हैं। तो ये इसका करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जर्नल लेजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो किससे बनाई जाती हैं? यहाँ पे जो ऑप्शन जनरल लेजर है, ये ऑप्शन सही नहीं है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो ट्रायल बैलेंस से बनाई जाती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जनरल लेजर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ट्रायल बैलेंस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा ट्रायल बैलेंस से बनाई जाती हैं। विच सिचुएशन इंडिकेट एन इंटरनल कंट्रोल रिस्क इन द जनरल लेजर या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम? वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें इंडिकेट करते हैं इंटरनल कंट्रोल रिस्क को जनरल लेजर में? तो है ऑप्शन सी, द एम्प्लॉय हु मेंटेन द
कैश रिसीट्स, वो एम्प्लॉई जो कैश रिसीट्स को मेंटेन करता है। जर्नल रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट्स, और ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करता है अकाउंट्स की। रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर, जो अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर में जर्नल एंट्रीज जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स अ बैच प्रोसेस जर्नल लेजर सिस्टम। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है जर्नल लेजर सिस्टम को, वो है ऑप्शन सी, देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड पोस्टिंग टू जर्नल लेजर। तो ये टाइम लैग है जो कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और पोस्टिंग के दरमियान क्या करता है, इसको डिस्क्राइब करता है बैच प्रोसेसिंग को। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एन एडवांटेज ऑफ बैच जर्नल लेजर सिस्टम इज़ दैट। तो बैच जर्नल लेजर सिस्टम का जो एडवांटेज है वो कौन सा, तो जर्नल लेजर मास्टर फाइल इज़ रिक्रिएटेड विद कैश ईच अपडेट। तो जर्नल लेजर की मास्टर फाइल जो है वो रिक्रिएट की जा सकती है किससे, ईच कैश अपडेट से। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो इसमें तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं, नॉट ट्रू स्टेटमेंट इसमें कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, द इनकम स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। जो इनकम स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर की जाती है बिफोर द रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। जो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है उससे पहले क्या की जाती है, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। तो रिटेन अर्निंग जो स्टेटमेंट है वो बैलेंस शीट में भी हम बना सकते हैं, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, और रिटेन अर्निंग जो है स्टेटमेंट सेपरेट भी बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले इनकम स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करनी पड़ती है, जिससे हमें नेट इनकम जो है वो फाइंड आउट होती है, जिसकी बेस पे हम रिटेन अर्निंग उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो रिटेन कर लेते हैं और कुछ हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इन अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान। जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, द प्रोसेस ऑफ फंडिंग रेफर टू। जो फंडिंग का प्रोसेस है वो रेफर होता है मेकिंग द पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन टू अ फंडिंग एजेंसी। तो वो क्या करते हैं, पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन फंडिंग एजेंसी जो है वो उसको प्रिपेयर करते हैं टू इंश्योर दैट फंड्स आर अवेलेबल टू मीट रिटायर्स क्लेम्स। और वो इंश्योर करते हैं कि जो फंड्स हैं अवेलेबल हैं वो उसको मीट करते हैं, जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनके जो क्लेम्स है उसको वो मीट करते हैं। तो ये है जी प्रोसेस ऑफ फंडिंग। क्वेश्चन, तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद हुई होगी, जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव थी। ये क्वेश्चन पेपर जो था ये बहुत मुश्किल पेपर था 2017 का, और आई होप सो कि आपको इसका फ़ायदा होगा। तो आप फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।